मैं रश्मि सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। एक बार एक व्यक्ति की जेब में 2000 रुपए और 1 रुपए का सिक्का एक साथ आ गए। अब सिक्का 2000 के नोट के साइज और सुंदरता से बड़ा प्रभावित हुआ और लगातार बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। नोट से भी रहा नहीं गया। उसने सिक्के से पूछा, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? सिक्का बोला, आप जैसे इतने बड़े मूल्यवान से पहले कभी नहीं मिला, इसलिए आपको ऐसे देख रहा हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए। आप जन्म से अभी तक कितना घूमे फिरे होंगे, कहाँ कहाँ गए? आपकी वैल्यू मुझसे बहुत ज्यादा है। आप किन किन लोगों से मिले? नोट ने दुखी होकर अपने बारे में बताना शुरू किया। बोला, जैसा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? पहले मैं एक उद्योगपति की तिजोरी में कई दिनों तक कैद था। एक दिन उसने टैक्स की चोरी से बचने के लिए घूस के रूप में मुझे एक अधिकारी के हवाले कर दिया। मैंने सोचा चलो कैद से छूटे तो अब किसी के काम आ सकेंगे, पर उसने तो मुझे बैंक के लॉकर में लाकर कैद कर दिया। महीनों बाद उस अधिकारी ने बंगला खरीदने में हमें बिल्डर के हाथों सौंप दिया। उसने मुझे एक बोरे में बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वहाँ तो मेरा बस दम ही घुटने लगा और मैं लंबे समय से वहाँ पड़ा तड़पता रहा। किसी तरह कुछ दिन पहले मैं इस व्यक्ति की जेब में पहुँचा हूँ। सच बताऊं तो पूरी जिंदगी जेल में कैदी की तरह ही रहा। अब 2000 के नोट ने अपनी बात पूरी करके सिक्के से पूछा, दोस्त अब तू बता, जन्म से अब तक कहाँ कहाँ घूमा फिरा और किस किस से मिला? सिक्के ने घबराते हुए कहा, दोस्त मैं अपने बारे में क्या कहूँ, एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते फिरते ही रहा। कभी भिखारी के कटोरे में, कभी बिस्किट वाले के पास, तो कभी बच्चों के पास से चॉकलेट और आइसक्रीम वाले के पास। पवित्र नदियों में नहाकर तीर्थ स्थानों पर गया, वहाँ प्रभु के चरणों में गया, तो कभी आरती की थाली में घूमा और भी बच्चों के साथ उछल कूद करके खूब खेला, खूब मजा किया। और जिसके पास भी गया सबको मजा करा रहा हूँ। जिसकी सिक्के की बात सुनकर नोट की आंखों में आंसू आ गए। अब सिक्के ने नोट से फिर से पूछा, क्या तुम कभी मंदिर नहीं गए? नोट ने कहा, वहाँ पर भी गया हूँ, पर मैं वहाँ भी मंदिर के खजाने में कैद ही रहा। संत कबीर जी ने भी लोगों को अपनी वाणियों के माध्यम से यही संदेश दिया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आप कितने ही बड़े हो ये महत्व नहीं रखता। इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरों के कितना काम आ सके या कितने उपयोगी बन सके। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। पूरा जीवन सिर्फ अपने लिए जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक पशु भी दिन भर अपने लिए खाना या चारा ढूंढता है और रात में सो जाता है, और पूरा जीवन बस यही करते रहते हैं। पूरी लाइफ पैसा कमाने, पैसा बचाने और पैसा उड़ाने में लगा देते हैं, और फिर एक दिन इसी पैसे को छोड़कर अचानक चले जाते हैं, पर इसका सही उपयोग समझ नहीं पाते। और ये होता है हमारी अज्ञानता और अनभिज्ञता के कारण। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आप पैसे से लोगों की मदद कर सकते हैं, पर ये सबसे छोटी मदद होती है। इससे मदद पाने वाले की प्रोग्रेस के रास्ते बंद हो जाते हैं। मदद करने के कौन कौन से तरीके सबसे इफेक्टिव हैं, आइए जान लेते हैं। अपना टाइम और एक्सपीरियंस या एडवाइस देकर आप सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। आपने मदद मांगने वाले को सही रास्ता दिखा दिया और उसे हाईवे पर चढ़ा दिया, तो वो बड़ी स्मूथली उस पर दौड़ता चला जाएगा और अपनी मंजिल पा लेगा। संत कबीर जी ने बिल्कुल सही शब्दों में समझाया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मदद ऐसे भी की जा सकती है, सही नॉलेज देकर, सही इंफॉर्मेशन देकर, अफवाहें ना फैलाकर भी मदद की जा सकती है। अपने से छोटे और कमजोर लोगों का अपमान ना करके भी मदद हो सकती है। अगली हेल्प है, लोगों को अपनी फिजूल बातों से डिस्टर्ब ना करें, उन पर अपनी सोच न थोपें। अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो कड़वी बातें बोलकर भी उन्हें दुखी ना करें, पर अगर कड़वी बातें सच्ची हैं और उनसे किसी का फायदा होता है तो जरूर बोलनी चाहिए। हमेशा मीठी मीठी बातें ही सही नहीं होती। ज्यादा मीठा डायबिटीज भी दे सकता है, इसलिए कभी कभी करेले का जूस पिलाकर भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हेल्पिंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। नमस्कार।